मम्मी जी, आंचल की सासू माँ का फोन आया था। वह आंचल की गोद भराई की रस्म है, हमें बुलाया है। नायरा अपनी सास गायत्री जी से कहा। गायत्री जी बोली, अच्छा, पर समधन जी ने मुझे फोन ना करके तुम्हें क्यों किया? नायरा कह रही थी कि आपका फोन नहीं लग रहा था, इसलिए। फिर गायत्री जी बोली, हाँ, बस सब पता है मुझे। वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती थी, वरना ये बहाना नहीं बनाती। चलो, मान लिया मेरा फ़ोन नहीं लगा, पर जब वो तुमसे बात कर रही थी तब तो मुझे फ़ोन देने को बोलते ही सकती थी। पर नहीं, दरअसल मैं सब समझती हूँ। वो सोच रही होगी कि उनके ऐसा करने से मैं बुरा ना मान जाऊँ और अपनी बेटी की गोद भराई में नहीं जाऊँगी, पर मैं जाऊँगी। नायरा बोली, अपनी मम्मी जी, आप क्यों परेशान हो? आंचल के ससुराल वालों की बातों का गलत मतलब निकालती हो और आंचल की गलती बातों को सही साबित करने में लगी रहती हो। गायत्री जी बोली, तुम चुप रहो नायरा, यह सब मेरी बेटी है, मेरा गुरु है। वो आंचल तुम्हारी तरह बिन माँ की बेटी नहीं है। और कोई भी आकर उसके खिलाफ कुछ कहे और मैं उसे सच मान लूँ, हरगिज नहीं। उस पर आज तक मैंने कोई पाबंदी, रोक टोक या बंदिश नहीं लगाई। वो अपने मन की करने के लिए पहले से आज़ाद थी और आज भी। जब उनके माता पिता ने कभी उस पर कोई चीज़ जबरदस्ती नहीं थोपी, फिर उसके ससुराल वाले ऐसा करने की कैसे सोच सकते हैं? वो भी तो, उसकी हालत अभी ऐसी नहीं है वो कहीं यात्रा कर सके, वरना उसे मैं यहाँ ले आती डिलीवरी के लिए। पता नहीं वो लोग उसका सही से ख्याल रखते भी है या नहीं। फिर नायरा बोली, और कुछ नहीं कहती। फिर दोनों बात सभी आंचल की गोद भराई में पहुंच जाते हैं। घर में काफी अच्छी तरीके से सजाया गया था। आंचल भी बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी धजी चमक रही थी। उस दिन अपनी माँ को देखकर वह खुशी के मारे दौड़ पड़ी, जिस पर उसकी सास अंजना जी ने कहा, अरे आंचल, जरा धीरे, तुम्हें हर कदम अब संभाल कर रखना चाहिए। अंजना जी का इतना कहना हुआ ही था कि आंचल बोल पड़ी, बस कीजिए मम्मी जी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, अपना ध्यान मैं रख सकती हूँ। आपको कितनी बार कहा है, यह बात बात पर मुझे टोका मत कीजिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर नायरा बोली, आंचल, वो तुम्हारे भले के लिए कह रही है, जरूरी नहीं है हर बात का गलत ही मतलब निकालो। तुम अब अकेली नहीं, तुम्हारा बच्चा भी है, इसका ध्यान तुम्हें ही रखना है, उसकी भाभी बोलती है। गायत्री जी बोली, और तुम कौन होती हो मेरी बेटी को ये सब कहने वाली? क्या उसका घरेलू मामला है, वो खुद सुलझा लेगी, उसमें इतना समझ तो है, तुम्हें ज़्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। फिर आशा बोलती है, अब भाभी यह रस्म में आई हो तो उसमें अपना ध्यान वही लगाओ, ज़्यादा पंचायत करने की जरूरत नहीं है। आंचल की इस बात का नायरा को बहुत बुरा लगा। वो बाहर चली गई और सोचने लगी, यह माँ बेटी कितना बदतमीज है। जब से आंचल की शादी हुई है वो अपने ससुराल में बड़े कलेश करती है। वो किसी की परवाह नहीं करती, जब मन किया सो गई, जब मन किया उठ गई, जहाँ मन किया चली गई, बिना किसी को कुछ बताए। कुछ कुछ कहना तो झगड़ते रहते लगती। जब यहाँ बात अंजना जी ने गायत्री जी को बताया तो उल्टा अपनी बेटी को डांटने की जगह वो उसे सह देते हुए उसके ससुराल वालों के खिलाफ ही बोलने लगी। आंचल के ससुराल वाले बड़े सीधे साधे लोग थे, इसलिए उन लोगों को उससे बहस करना छोड़ इस स्थिति में ढल गए। पर इसमें इन माँ बेटी का हिम्मत और बढ़ गई और दिनों दिन आंचल की बदतमीजी बढ़ती गई। यह सारी बात नायरा को बहुत बुरी लगती थी, पर उसे भी गायत्री जी अनाथ कहकर चुप करा देती थी। उसका पति ऋषि अपनी ही दुनिया में मस्त रहता था। जो कभी कभी नायरा उसे यह सब कहती तो वो कहता, तुम औरतों के मामले में मुझे मत घसीटो, मैं दिन भर बाहर के टेंशन में रहता हूँ और घर आकर चैन से सोना चाहता हूँ। तो नायरा अब उसे भी कुछ नहीं कह पाती थी अपने पति को। खैर, गोद भराई से लौटने ही गायत्री जी ने कहा, अपनी बेटी को कार से यहाँ ले जाऊंगी, उसकी डिलीवरी यही करवाऊंगी। उन लोगों पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगले दिन गायत्री जी ने वही किया जो उन्होंने आंचल के ससुराल वालों के लाख कहाँ पे माँ बेटी नहीं मानी। आंचल अपने मायके में आ गई और ससुराल वालों का
फ़ोन भी नहीं उठाती। एक दिन सुबह कोरियर से कुछ कागजात आए जिसमें उसके तलाक के कागजात थे। कोई कोरियर वाला लेकर आया। नायरा, लो, अव्वल इन पे साइन कर दो, वो बोली नायरा। आंचल बोली, क्या है ये भाभी? वो अपने भाभी से बोली। फिर नाया बोली, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, खुद ही पढ़ लो, नायरा बोलती है। फिर गायत्री जी बोली, ये कैसे बातें कर रही हो तुम? आंचल से बोलती है। फिर नायर बोलती है, हाँ तो जो नंदू अपने ससुराल छोड़ हमेशा के लिए अपने मायके में बसने आ जाए उसके साथ और कैसा सलूक करना चाहिए मम्मी जी? वो बोलती है। आंचल फिर बोली, भाभी मैं यहाँ हमेशा बसने नहीं आई हूँ, अपनी डिलीवरी तक ही रहने आई हूँ। आंचल अपनी भाभी से बोलती है। नायरा हंसते हुए जरा अपने हाथ में पकड़ा लिफाफा खोलकर पढ़ लो, फिर यह बात कहना, और मम्मी जी अब को आगे इसमें खर्च भी आप उठाना। भाई इतनी तनख्वाह तो अब इतनी नहीं है कि जो इतने लोगों का खर्चा उठा सके, वो बोली। आंचल जल्दी से जब लिफाफा खोलती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वह तलाक के कागजात थे जो उसके पति मनीष ने भिजवाए थे। तलाक देखकर ही आंचल शांत होकर सोफे पे बैठ जाती है और रोने लगती है। नायरा बोली, रो क्यों रही हो आंचल? यह तो होना ही था, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब से तुम्हें किसी भी बात को सुननी नहीं हो पड़ेगी। पर एक बात मेरी भी सुन लो, यहाँ मैं ज़्यादा तुम्हारी सेवा नहीं करूँगी। मेरे पति पहले से ही तुम्हारी शादी के कर्ज में डूबे हुए हैं, ऊपर से 2 लोग और आ गए तो हम सड़क पे आ जाएंगे। डिलीवरी के बाद तुम भी कोई काम ढूंढ लेना, जो अपनी ननद से बोली। गायत्री जी बोली, नायरा तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ऐसी बातें बोलने में? ऋषि क्या सिर्फ तुम्हारा पति है, वो इसका भैया भी है। आने दो, उसे आज फिर बताती हूँ क्या कहा तुमने आंचल को। शाम को जैसे ही ऋषि घर आता है वह आंचल को देखकर कहता है, कैसी हो आंचल? तुरंत गायत्री जी ने कहा, आज तू सबके सामने बता क्यों नहीं रहा कि तेरी बहन तेरे पर बोझ आ जाएगी जो यहाँ रहेगी? ऋषि बोला, यह सब क्या बोल रहे हो आप माँ? भला ऐसे कहने की वजह? गायत्री जी तेरी पत्नी कहती है कि बोल दी कि वह आंचल और उसके बच्चे की जिम्मेदारी तुझ पे नहीं आने देगी, क्योंकि तुझ पे पहले से ही बहुत कर्ज है, इसलिए डिलीवरी के बाद आंचल कहीं काम ढूंढ ले। गायत्री जी अपनी बेटी से बोली। फिर ऋषि बोला, क्या? पर डिलीवरी के बाद आंचल तो अपने ससुराल ही चली जाएगी, वो अपनी माँ को बोला ऋषि। फिर नायरा, ऐसा क्या कह रही है? नायरा, मम्मी जी पूरी बात तो बताइए अपने बेटे को। छोड़िए मैं ही बता देती हूँ। वो दरअसल आंचल और मनीष का तलाक हो रहा है, अब से आंचल यही रहेगी, वो नायरा अपने पति से कहती है। ऋषि बोला, क्या तलाक? ये सब क्या हो रहा है इस घर में? आंचल तू बता क्यों गया? तुम दोनों में कितना प्यार था, मनीष तो हमेशा तेरी हाँ में हाँ मिलाता था, फिर आज ये सब? वो बोला अपनी बहन से। गायत्री बोली, बेटा तेरी बहन की गलती नहीं है, उसके ससुराल वालों को लगता है कि तलाक के कागजात भेजकर वो हमें डरा देंगे और आंचल उनकी गुलामी करने लगी। पर तू ही बता उन्हें देना कि उसके भैया अभी भी उसके लिए। ऋषि बोला, माँ वैसे तो मैं हूँ, पर इन मामलों में मैं नायरा का साथ हूँ। अपना ही गुजारा कितना मुश्किल से होता है, ऐसे में 2 लोगों की जिम्मेदारी और। आंचल यहाँ तेरी गलती भी तो तूने हमेशा अपनी मन की है, जिसकी सजा तो मिलनी ही थी, अब भुगतना तो तुझे ही पड़ेगा ना। गायत्री बोली, यह तो क्या कह रहा है ऋषि? नायरा ने तुझे बहकाया है ना? यह आज की लड़कियां ना सिर्फ कलेश करने के लिए आती है, परिवार को जोड़ना तो कभी आया ही नहीं, बस हमेशा तोड़ने की बात करती है। बहू लाने से पहले ही सब जान जाते हैं कि यह सो तो बस आकर घर ही तोड़ेगी, ऊपर से घर बेटी को भी घर के खिलाफ कर देगी। नायरा बोली, चलिए मम्मी जी, यह बात आपको समझ में आ गई कि बहू का मतलब कलेश होता है, इसलिए आपकी बेटी को भी बहू के रूप में कलेश करना सिखाती रही। पर जो बात मेरे गलत, वह बात आपकी बेटी के लिए भी तो सही कैसे हो गई मम्मी जी? बेटी को रूठ और बहू कलेश, ये बात कुछ समझ नहीं आई, वो अपनी सास से बोली। नायरा। आंचल बोली, मम्मी जी की उम्र शायद इतनी नहीं है कि वो हमारी बात समझे, पर तुम तो समझ सकती हो ना। एक तरफ तो
मम्मी जी चाहती है कि मैं बहू का पूरा कर्तव्य निभाऊं, पर तुम्हें वही कर्तव्य निभाते नहीं देती। इसलिए अब तुम्हें फैसला करना है कि अपनी बसी बसाई गृहस्थी गुजारनी है या फिर एक बहू का कर्तव्य निभानी है। वो बोली। आंचल बोली, भाभी सच में आज आपने मेरी आंखें पे से घमंड की पट्टी उतार दी। जो बात एक माँ को अपनी बेटी को सिखानी चाहिए वो बात आपने सिखाई, पर अब काफ़ी देर हो गई है। मनीष ने तो मुझे तलाक देने का फैसला कर लिया है। वो अपनी भाभी से बोली। नायरा हंसने लगी। उसे यूं हंसता देखकर आंचल कहती है, क्या हुआ भाभी? नायरा बोली, पगली तुम अभी तक अपने पति को नहीं समझ पाई। वो तुम्हें सपने में तलाक नहीं भेज सकता। वो तो सचमुच की बात अलग है। ये सब तो मेरे प्लान का हिस्सा था जिसमें तुम्हारे भैया मनीष सभी शामिल थे। वह तो तुमसे एक पल दूर नहीं रह सकता, फिर तलाक क्यों देगा? बाहर खड़ा है, तुमसे मिलने आया था, पर मैंने रोक दिया है और कहा है पहले इस नाटक को खत्म करेंगे फिर आप अंदर आना। उसके बाद मनीष भी अंदर आ जाता है। आंचल रोते रोते बोली, भाभी मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आप जैसी भाभी मिली है। नायरा बोली, और खुश नसीब हो तो ऐसा पति मिला है। वो बोली। ऋषि बोला, अरे नहीं नहीं, सबसे ज़्यादा खुश नसीब तो मैं हूँ जो मुझे ऐसी पत्नी मिली है। फिर सभी हंसने लगे और गायत्री जी बस सिर झुकाए खड़ी रही। वह सब कुछ समझ तो रही थी, पर शायद अपनी गलती मानकर छोटे के सामने अपनी गलती स्वीकार करे यह उनकी उम्र इजाज़त नहीं दे रही थी, क्योंकि अक्सर बड़ों को लगता है कि हमेशा वो सही होते हैं, पर कभी कभी छोटे को भी बड़ों को सीख दे जाते हैं। उसे समझ में आ रहा था लेकिन माफ़ी नहीं मांगी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मेरे ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।